सारी अच्छाइयाँ नेस्ले में थी क्योंकि HCL टेक के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग होंगे। जहां तक आय की बात है, एनालिस्ट देखते हैं कांस्टेंट करेंसी में आए एक्सपेक्टेड है कि इस क्वार्टर में तिमाही दर तिमाही 1% गिरती हुई नजर आएगी और इवन डॉलर आए 0.8% का दबाव। क्यों आय गिर रही होगी? दो सर्विसेज और एक सर्विसेज और सॉफ्टवेयर वर्टिकल्स हैं। सर्विसेज का वर्टिकल के लिए तो अच्छा क्वार्टर है, जो सॉफ्टवेयर वर्टिकल है उसके लिए सीजनली एक वीक क्वार्टर होता है, उसका खामियाजा। जहां तक मार्जिन्स की बात है, ऑप्टिकली तो आपको ऐसा लगेगा मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि 15.7 से बढ़ के 17.6% पे आएंगे, पर दरअसल पिछले क्वार्टर के कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टेड देखेंगे आप तो दरअसल मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होंगे? एक मंथ का वेज हाइक एडजस्ट हो रहा होगा इस क्वार्टर में। जो सॉफ्टवेयर सेगमेंट वीकनेस थी वो आपको एफिशिएंसी में इंपैक्ट करती हुई नजर आएगी। और पिछले क्वार्टर का जो एडजस्टमेंट हमने लिया था वो रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का था। 81 बेसिस पॉइंट पिछले क्वार्टर रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट थी, रिड्यूस्ड होके, लेकिन इस बार भी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का इंपैक्ट देखने को मिलेगा, इसलिए मार्जिन्स गिरेंगे। अगली बात, FY27 का गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट। स्ट्रीट डिवाइडेड है। कई लोग कहते हैं अगले साल के लिए कांस्टेंट करेंसी में आए 3 से 6% बढ़ने की बात करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं साहब, कंजर्वेटिव ही रहेंगे और 2 से 5% ग्रोथ की बात करेंगे। खैर, ये एक्सपेक्टेशंस हो गई। मार्जिन्स, अब तक की गाइडेंस बैंड चल रहा है मार्जिन्स का 17 से 18%। ये गाइडेंस बैंड हो सकता है बढ़े। एक तबका कहता है 17 से 19%, दूसरा कह रहा है 18 से 19%। बढ़ने की बात इसीलिए हो रही है कि जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक्सरसाइज करी थी उसमें जो सक्सेस मिल रही है वो मार्जिन्स में पर्कुलेट हो रही है और इसीलिए कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। ये है नंबर्स। अच्छा, HCL टेक की कमेंट्री, क्योंकि ये सबसे ज्यादा खुल के सामने आए थे AI के डिस्ट्रप्शन को लेकर। आपको याद होगा इन्होंने कहा था 2 से 3% ग्रॉस डिफ्लेशन देखने को मिल रहा है, मिलेगा FY27 में। तो इनकी AI रिलेटेड इंपैक्ट की कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी।